हुई। अर्जुन जी महाराज ने कहा सुनो जी, बोला इस तरह से मैं ही मर जाऊंगा। एक काम करो, एक लिस्ट बना लो, उस मुताबिक मैं जाऊंगा और कुछ उपदेश वाक्य भी करूंगा। कर्जा नहीं खाना चाहिए, कर्जा नहीं खाना चाहिए, उपदेश भी कुछ करूंगा। लोग और खुश हो गए तो और अति उत्तम, सब नंबर लिखाने लगे, हमरा तो हमरा तो हमरा। एक व्यक्ति था बहुत गरीब, रात में खाता था, दिन के लिए झकता था। वैसा भी आदमी मजदूरी मिल जाए तो एक दो शाम तो चलता था चकाचक, तीसरा दिन फिर उपवास तो है ये, क्या करेगा। ऐसे ही व्यक्ति आ गया, कहा मेरा भी नाम लिख लो। सारे लोग उनकी तरफ देखने लगा, रे बाप ही गरीब आदमी है। एक शास्त्रा को बुला रहे हैं, इनके जाने से तो सैकड़ों लोग पहुंच जाएंगे, खिलाएगा कहां से, खिलाएगा कहां से। लिखा दिया। अब सब की सब अर्जुन जी महाराज चले जा रहे, जहां कल जाना है उनके आज ही भंडारी पहुंच जाते थे। इनके यहां गए हैं, कल आने वाले महापुरुष, घर में फुट्टी कौड़ी भी नहीं। जा रे पागल, तुमने नाम लिखाया, एक शास्त्रा को बुला रहा है, उनके चरण पर चढ़ाने के लिए तुम तो फूल भी नहीं है, द्रव्य क्या चढ़ाएगा, मैं लौटा देता हूं। चरण पकड़ लिया भंडारी का, नहीं महाराज इंतजाम होगा, बरसों का इंतजार है, ठुकराओ मत। दोनों बाप बेटा काम कर रहा था मजदूरी। एक का नाम, बाप का नाम था सम्मन, बेटा का नाम था मूसन। मजदूरी आपत्ति विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती है, सैकड़ों को साथ लाती है। जीवन में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है, हर तरफ से गमों का पैगाम आता है, जब खुशियां ही दामन छोड़ देती है तब संत भगवान काम आते हैं। बेचारा मजदूरी किया था, सारी घटना कह सुनाया, बीमार पड़ गया था, सारा पैसा खर्च हो गया। और गांव में जिससे भी मांगे सब तो उम्मीद पर देता है, ये देगा कहां से, कोई तैयार नहीं। एक सेठ के पास गया, पैर पकड़ लिया, सेठ जी भगवान के साक्षात विग्रह है, सगुन रूप में है, लोग नहीं पहचान पाते हैं, खलिया में कौन घुसा हुआ है। कहू भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद, खाए में तंग है, जग से उदास महर में अंत का, अरे हारे पलटू ऐसी रहनी रे लक्षण संत का। संत घुसा हुआ है ना, महाराज दे दो, कहने चलो चलिए, लौट के आ गया। बाप बेटा दोनों बैठकर सोच में पड़ गया, बाप रोने लगा। बेटा ने कहा कि पिताजी रोइए मत, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए, क्या सब खर्च है, भंडारी से लिया लिस्ट, गुरुजी के साथ में आएंगे, कुछ तो कुछ देना पड़ेगा, लिस्ट बनाइए। लिस्ट बन के तैयार। बाप कहता है अब क्या करना, कहा आज रात में सारी सामान ले आएंगे। कहाँ से, कहा उस सीठ को बोले ना, नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, उन्हीं के यहाँ से लेना है, बाद में कमा के देंगे। चोरी करना है। क्या किया, रात में गया उनके घर में सेंध काट करके बाप बेटा दोनों घुस गया, और लिस्ट मिला रहा है, सामान निकाल रहा, सारा सामान लेके आ गया। घर में भंडारा का सामान है, विदाई का सामान, सब कुछ देखा, मिलाया, लिस्ट नमक छूट गया। बेटा ने कहा कि पिताजी आलस नहीं करना है, वो भी ले आना है।
है ना, चलिए तो इस बार ज्यादा नहीं, आप बाहर में मैं ले आता हूँ। ठीक, चला गया। फिर गया तो बाप रहा बाहर में, बेटा घुसा भीतर, नमक खोज रहा है, नहीं था। बाहर निकला, बरामदा पर था, बोरी जो खींचा, बोरिया दूसरा भी गिर गया। सेठ सोया हुआ था, नींद खुल गई। नींद खुली तो भागा घर के तरफ। तो हुआ कि अरे भागना चाहिए बाहर की तरफ, ये कौन है? दौड़ा, तब तक ने भाग के चला गया सेंध के पास। कहा पिताजी पिताजी। सेठ पैर पकड़ लिया, पकड़ा पैर, उधर बाप पकड़ा हाथ, खींच रहा है। कहा तेज कीजिए पिताजी, आप नहीं खींच पाइएगा, मजदूर हैं, कमजोर हैं। अब पैर में लटका हुआ है 72 किलो का पेट वाला सठवा। सेठ का पेटे तो है 72 किलो का, खींच पाइएगा? इसमें किसी की पहचान होती है गर्दन से, गर्दन काट के तेजी में, गुरुजी की बदनामी हो जाएगी। गुरुजी की बदनामी है, जल्दी काटिए। तो पंजाबी को 5 चीज हमेशा साथे रहता, 5 ककार नामी है, 5 ककार, केस, कंघी, कारा, कच्छा और कृपान, ये 5 चीज रहता, हमेशा लगाए रहता। तो वही कृपान निकाला, बेटा के गला को काट करके भाग गया। सेठ जो खींचा तो देखता खून से लथपथ पूरा घर फिर गया। ये तो ले गया घर में, आ घर में सर को रख दिया, ढक दिया कपड़ा से, केवाड़ी को बंद किया कि इसकी माँ देखेगी तो मर जाएगी। माँ का प्राण होता है पुत्र, इसलिए देखेगी, बंद कर दिया। माँ पूछ रही है, मूसन को नहीं देख रहे हैं का इंतजाम में लगा हुआ है। इतना बड़ा महापुरुष आने वाले हैं, बच्चा को बड़ी खुशी है, वो इधर उधर लगा होगा, है ना, माँ को भुला रहे हैं। तब तक आते हैं वह सेठ, कहे सम्मान, ओ सम्मान। कहाँ निकला? हाँ सुनो, देखो मेरे साथ क्या हुआ। क्या? मेरे घर में डकैती हुई है। डकैत सारा सामान लेके तो भाग ही गया, और एक डकैत का मैंने पैर पकड़ा, उसका सरदार उनका गला काट के भाग गया है। से सम्मान, कहीं पुलिस आएगी तो सामान गया, हम भी जेल जाएंगे, क्योंकि लाश मिलेगा घर में। बेटा एक काम कर दो, एक काम कर दो, कोई नहीं जानने पावे, उस लाश को ठिकाना लगा दो, बेटा 500 रुपया तुमको हम दे देंगे। सम्मान रोने लगा, हे गुरु महाराज, भंडारा के इंतजाम हो गया था, विदाई के लिए पैसा नहीं था, आप इंतजाम करवा दिए हैं। ये ठीक कह रहा है कि इसको ठिकाना लगा जो 500 रुपया दे देंगे। सम्मान ने कहा, सेठ जी निश्चिंत रहिए, दुनिया नहीं जानेगी, मैं ऐसा ठिकाना लगाऊंगा पता तक नहीं चलेगा। गया घर घुसा तो बेटा का लाश है, कंधा पर उठाया, ढक लिया, लेके आ गया केवाड़ी खोल करके, जहां उनका सर कटा हुआ था वहीं लेटा करके धर में सटा दिया, फिर बंद कर दिया। दूसरी दिन अर्जुन जी महाराज पहुंच गए, सारे लोग दौड़ रहे हैं, कहीं भंडारा का इंतजाम हो रहा है, कहीं लोग प्रणाम करने के लिए नंबर लगाए हुए। अर्जुन जी महाराज इधर उधर देख रहे हैं, देख के कहते हैं, सम्मान इधर सुनो, सम्मान आओ इधर। दौड़ के आया, हाँ गुरुजी, कि देखो मैं कई बार इधर उधर आया, मेरा छोटा सा बेटा मूसन मुझसे कहता गुरुजी प्रसादी दो, गुरुजी प्रसादी दो। आज वो बच्चा कहाँ जिनके घर में मैं आया हूं उनको नहीं देख रहा हूं।
सम्मन के आंख में आंसू आई। गुरु महाराज उस सख्त बीमार हो गया है, सोया हुआ घर में, उठाया नहीं उठता, बीमार पड़ गया। कहा बुला के लाओ। कहा मेरे बुलाने से नहीं आएगा गुरुजी, मेरे बुलाने से नहीं आएगा, सख्त बीमार पड़ गया, सोया हुआ है। कहा मैं बुलाऊं? कहा आपके बुलाने से आ जाएगा गुरुजी, मेरे बुलाने से नहीं आएगा। कहा चल। गए घर के पास, केवाड़ी खोलते हैं, देखते हो तो पड़ा हुआ है, कफन ऊपर में है। आवाज लगाते हैं, बेटा मूसान, ओ मूसान, देख तेरे घर में दुनिया के कितने लोग आए हुए हैं, एक शास्ता तुम्हारे घर में पधारे हुए हैं, अब तुम निश्चिंत होकर के सो गए हो। मूसान उठो। जो ही का मूसान उठो, धर में सर जुट गया, लड़का उठ के खड़ा हो गया। तो लाते ऐसे मोड़ पर तकदीरें कभी कभी ये तकदीर बदल देता है, इस संतों का ज्ञान है। गुरु नानक साहब थे, उनके भी दरबार की घटना है। एक बहुत गरीब आदमी घास बेचता था बाजार में, और उसको बेच करके पैसा ला करके परिवार चलाता था। घसियारा परिवार चलाता था, लेकिन गुरु के प्रति इतनी आस्था, इतना विश्वास, अगर सेवा में जाता था भूल जाता था कि घर में पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, परिवार है, कौन क्या खाएंगे, हिसाबेन येन केन प्रकारेण पत्नी गुजर कर रही है, इस सेवा में लगाओ। नानक बाबा देखते थे ऐसा भी व्यक्ति संसार में जो सारी चीज को कुर्बानी करने, आज तो पैसा बैंक में सर रहा है, अभागा का पैसा सब काम में नहीं लगता। जाइए ना, जानिएगा कि बहुत बड़ा आदमी है, कुछ देगा। वो तो और है मक्खी चुसका नाना। कहिए ना फलना बाबू सत्संग हो रहा है, कुछ दिया जाए। कहाँ लिख लो 11 गो टका, पैसा सर रहा बैंक में है ना, चोर डकैत लूट लेगा, अब भागा को पता नहीं। अभी पढ़े ना, आज तक पेपर पढ़े होंगे, ओडिशा में, ओडिशा बिहार में पड़ता है, तो वहाँ एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर में छापा मारा है। छापा मारा, इंजीनियर खिड़की को तोड़ करके 500 का गड्डी 13 करोड़ फेंक दिया पिछवाड़े। मैंने कहा हे भगवान, ये बच्ची थी वहां पर मेरे पास, अगर मुझे दे देता 10 लाख तो सब जगह अखिल भारतीय कभी करो पैसा हम ही देते हैं। फिर बबजिया के पास पैसा नहीं, मन तो है खूब। हम को मास्टर साहब पर आते थे मैट्रिक में, रमानाथ राय, वो बोलते थे मन होइया जे पुआ पके तो आटा रहे तो घी किनियो ले तो गे माय चीनियो कहाँ। जब मन होइया पुआ पके तो पुआ तो पकाने का मन कर रहा है, लेकिन घर में ना आटा है, ना घी है, ना चीनी है, कुछ नहीं। तो वही कहा था मन होइया तो पुआ पके तो आटा रहे, अगर आटा रहती है तो घी किनियो लेते, घी चले जाते बाजार से ले आते, आटा रहे तो घी किनियो लेते, गे माय गुरो कहाँ, सकरो चीनियो कुछ। वही है बाबाजी के पास अगर रहता तो कहते हैं रहटो मजा का खेल भारत करा देता, लेकिन यहाँ कुछ है ये ना, वो 60 फेंक रहा इंजीनियर, खिड़की से फेंक दिया सारा पैसा, तो भी पकड़ लिया। 13 ठिकाना उनका है, सब जगह हमारा है छापा, तो अरबों रुपया पकड़ाया। अभागा सब लूट लूट करके जमा करता, कहाँ गया, कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। तो
संत महात्मा गण कहते हैं देख, गरीब में जो श्रद्धा होती है धनवान में कहा। धन दिया है, धन का सवारी कौन है? लक्ष्मी का सवारी उल्लू। उल्लू को दिन में सूझता है? आश्रम में उल्लू आया, सब फोटो खींच रहा, बेचारा सूझिए है ना, भाग रहा है, भाग रहा सूझे तो। उल्लू को दिन में नहीं सूझता, कौआ को रात में नहीं सूझता है, कामांध अहंकारी को रात दिन कभी नहीं सूझता। वो जगह संत को देखने सूझेगा तब ना, सूझता ही नहीं। चींटी को आंख नहीं होती है, चींटी को आंख नहीं होती है, सर्प को कान नहीं होता है, कामांध अहंकारी को आंख कान दोनों नहीं होता है। वो जगत सुनेगा, कान रहेगा तभी ना सुनेगा, वो बहरा को काने नहीं। तो वो जाता था घसियारा, गुरु नानक साहब को बड़ी दया आती थी उन पर। और एक सेठ जाता था, श्रद्धा कुछ, लेकिन आशीर्वाद दोनों मांगने जाता। गुरु बाबा आशीर्वाद कीजिए, बेटा को नौकरी हो जाए, कारोबार में तरक्की हो जाए, फलाना शहर में होटल लिए हैं अधूरा पड़ा है, गुरुजी आशीर्वाद कर दी। नानक बाबा सोचते हैं 60वां तो बड़ा चालाक आया है। आशीर्वाद किनको मिलता है? वर्षा तो छत पर भी होती है, अब पानी टिकती है कहाँ? गड्ढा में जाकर, छाती तानिए कर रह जाता है ना, सारा गड्ढा में पानी। एक रोज नानक बाबा ने कहा कि सुनो जी सेठ, तुम इसी रास्ते होके जाओगे? कहा जी हाँ। अमुक चौराहा के पास मेरा एक शिष्य है घसियारा, हाँ महाराज जानता, गरीब आदमी, बाजार में घास बेचता। हाँ हाँ, उनसे जाके कह दो कि नानक बाबा को 5 रुपया की जरूरत पड़ गई है, आश्रम में काम है, 5 रुपया भेंट करेगा। सेठ के पास में 5000 रुपया था, जानता है कि उसके पास कुछ नहीं, कहां से देगा, हम ही दे दे 5 रुपया। एक 55 ने निकाला, कहा ठीक है गुरुजी जाके कह देते। गया कहने के लिए, ये गुरुजी 5 रुपया का मांग की है, आश्रम में काम चल रहा। घसियारा का तो माथे सूख गया, मेरे पास न जमीन है, न जायदाद, न मकान, न दुकान, सरकारी में तो घर झोपड़ी बनाए, क्या बेचे कि गुरु की आज्ञा का पालन कर। सोचते सोचते दिन बीता, रात में उनको याद आई जिस राज में रहता था घसियारा, उसके बगल के राजा के यहाँ बहुत पहलवान, उसमें एक पहलवान थे जिसका नाम था मस्कीनिया, जो उनसे लड़ता था उठा करके ऐसा पटकनियां लगा देता था कि हड्डी पसली गए, कितने को तो काल के गाल में पहुंचा दिया था। तो डर के मारे कोई नहीं लड़ता था। राजा उनके नाम पर इनाम रख दिया था कि जो मस्कीनिया से हाथ मिलाएगा 5 रुपया मिलेगा। ये जानता था घसियारा, सुबह सुबह पहुंच गया। राजा को प्रणाम करते हैं, राजा पूछते किधर आए हो? कहा मस्कीनिया से लड़ने के लिए। राजा ने कहा रे मूर्ख, मस्कीनिया के बारे में जानते हो? कब जानता हूं, उनसे लड़ूंगा इसलिए मैं आया। राजा ने कहा तुमको मरने का कोई जगह नहीं मिला तो मेरे राज मरने आए हो? राजन जो भी हो लड़ेंगे मस्कीनिया से। खबर किया, राज में हलचल मच गया कि एक पहलवान आया है मस्कीनिया से लड़ने का। देखने तो भीड़ लग गई। मस्कीनिया भीतर से निकला तो देखता एक आदमी है जिनके शरीर व मांस, खून नहीं, हड्डी तो बाहर से गिनी जा रही है। खड़ा राजा सोचे कहाँ पहलवान? तो ये मस्कीनिया, ये पहलवान है। कहा महाराज? कहा कहाँ आए हो? तो तुमसे लड़ने के लिए। मस्कीनिया ने कहा तुमको मरने का जगह नहीं मिला तो मेरे हाथ से मरने आए हो? कहा जो हो मस्कीनिया,
सुनो, हमारे गुरु हैं गुरु नानक साहब, उनके दरबार 5 रुपया की आवश्यकता पड़ गई, मेरे पास भेजे संवाद भेजने के लिए। जब वो जानता है तो कुछ भेद तो जरूर है। मेरे पास न जमीन है, न जायदाद, न मकान, न दुकान, क्या बेचें कि गुरु की आज्ञा का पालन करें। इसलिए मैं तुमसे लड़ने आया हूं। मैं तो लौट के जाऊंगा नहीं, मैं तो यही राम नाम सत्य होऊंगा, लेकिन मेरा इनाम वाला 5 रुपया जो होगा हमारे गुरु महाराज को भेज दीजिएगा, उनका काम चल जाएगा। मस्कीनिया का भी हृदय पिघल गया। ऐसा भी व्यक्ति संसार में जो गुरु की आज्ञा को पालन के लिए जान को कुर्बानी पर देने तैयार है। ऐसी बात आ जा आया, सोचा के बार में काम तमाम कर दे, फुटबॉल से फेंक देते हैं। आया जो ही मस्कीनिया खींचना चाहा, घसियारा टस से मसने हुआ, रडार बन गया रडार। अब मस्कीनिया को जो खींचा घसियारा, सीधे उठा करके बाजार के छाते लग बैठ गया। हलचल मच गया। राजा दौड़ का आए, मस्कीनिया, अरे मस्कीनिया तुझे क्या हुआ? बड़े बड़े पहलवान अखाड़ा छोड़ करके भाग गए, कितने काल के गाल में समा गए, कितने का हड्डी पसली पड़ी रह गई। इस साधारण व्यक्ति जिनके शरीर पर मांस खून नहीं, तुम्हारी छाती पर बैठा है। मस्कीनिया कहता है, राजन जो हुआ है वो ठीक हुआ। का ठीक हुआ है? तब हमको तो अपना बल है, आज इनके साथ इनके गुरु का बल जुट गया, इसलिए मैं पटका खा गया। गुरु नानक साहब प्रकट हो गए, थपथपाते हैं, खुशी हो मस्कीनिया आप निबार तले। अब बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। मस्कीनिया तुम खुश रहो। तब बुलाते घसियारा को, आजा मेरे बंदे, तेने मेरे नाम पर जान देने के तैयार हुआ, जा रे बंदे, आज तुझको जहान दिया। खींचा, छाती में सटाया, दिव्य दृष्टि तो खोल ही दिया, इनाम जो मिला करोड़पति भी बना दिया। सतगुरु सब कुछ दीन, देत कछु नाही बने, हम ही अभागिन नारी, सुख तज दुख को ले। अभागता हमारी है। आप कहेंगे बाबा नानक दरबार की बात तो करते हैं, और जिनके आप शिष्य हैं उनके बारे में कुछ सुनाइए, इनके भी सुन लीजिए। भागलपुर टाउन में रह रहे एक मनोहर लाल चौधरी है, मारवाड़ी सज्जन। इतना गरीब था, इतना गरीब कि रिक्शा पर का पैसा नहीं कि आश्रम आवे, लेकिन प्रत्येक दिन दोनों दंपति आश्रम आ जाते थे। इतना दूरी 5-6 किलोमीटर तैर कर आ जाते थे। एक रोज गुरु महाराज जी कहते हैं, मनोहर बाबू हमको कटहल खिलाइएगा। कटहल का सीजन नहीं था, कहाँ हुजूर खिलाएंगे। गया घर, बेटा को बुलाता है, रे बाबू गुरु महाराज को कटहल खिलाना, देखो बाजार। गया बेटा खोज खाज करके आ गया, कहा आजकल कटहल नहीं मिलता। दामाद को भेजिए कलकत्ता, जाइए हर सीजन में हर फल मिल जाता। दामाद भी गया, घूम फिर करके आ गया, कहता बाबूजी आजकल कटहल नहीं मिलता। एकाएक प्रेरणा होती है कि गुरु महाराज ने कहा मनोहर बाबू कटहल खिलाइएगा, ख्याल कीजिएगा। ये मनोहर नहीं गया, गया है बेटा जमा दामाद, इसलिए नहीं मिला। गया भागलपुर सब्जी मंडी में घूम रहा, देखते कि बुढ़िया बोरा से ढक करके बैठी। कहा बूढ़ी माँ क्या है इसमें? कहा बाबू पका हुआ कटहल है। काटा तो बुढ़िया को हटा दे, 3 कटहल, तीनों खरीद लिए। रिक्शा से आए कुप्पा घाट, गुरु महा के चरण में रखते हैं। गुरु महा से कौन? का हुजूर मनोहर। का कटहल लाई हैं? का जी हुजूर। का काटिए, काटते हैं। गुरु महाराज थोड़ा सा लिए जी पर, का बांट दो। और उस दिन से जो संपत्ति उनके बढ़ने लगी, इतनी बढ़ी कि अरब खरब पति बन का भी तैयार है।
मनोहर लाल चौधरी साधारण महापुरुष नहीं है, साधारण नहीं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं जो हरदम रहे गुरु महाराज के संग सब कुछ कहते हैं। आजकल नहीं दिखते हैं महात्मा सबको भी, एक फार्मूला आजकल बन गया है ना, क्या अव्यक्त रूप में गुरु महाराज जी, अव्यक्त रूप में। अरे जो जिन महापुरुष मरता है, जो अव्यक्त हो गया, तुम्हारी आंख नहीं, आंख गुरु महाराज